जैसे आज जानवरों को आ गया ना समझ में, कोई भी जानवर आपसे पंगे लेता है? नहीं लेता ना, उसको पता है कि आप कितने खतरनाक जानवर हो। तो मरोगे नहीं, इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। ये जो साइफाई मूवीज में देखा है ना कि ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपकी जो जगह है एक्चुअल में इस नई दुनिया में, वहां पर आपको रख दिया जाएगा। जैसे पुरानी दुनिया में जो आपकी जगह थी वहां पर आप थे, मतलब क्या थे आप? इंटेलिजेंट थे। अब नहीं हो, बस इतनी सी तो बात है। क्योंकि इंटेलिजेंस इज रिलेटिव, रिलेटिव इन द सेंस इट्स ऑलवेज इन कंपैरिजन टू समवन। जैसे आपके घर में बोलते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये निकम्मा है, किस बेसिस पे? उसके नंबर ज्यादा आते हैं, उसके कम आते हैं। तो देख लो ना किसी भी फील्ड में जा करके, फॉर एग्जांपल कोडिंग में, कि एआई के जो सिस्टम्स हैं उनके कितने नंबर आ रहे हैं और आपके कितने आ रहे हैं, पता लग जाएगा कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है। और ये आज के टाइम में है, when it is not even operating at 0.01% of its capability। तो आने वाले टाइम में तो you can't even think in the wildest of your dreams कि क्या हो रहा होगा और क्या होगा। तो जब ये लड़ाई आप पूरी तरीके से हार जाओगे, तब आपकी एक्चुअल में जीत होगी। अभी तो आप सब हारे हुए हो, आपको लग रहा है कि आपकी जीत हो रही है कोई आप में से जो कहता है कि मैं जीत गया हूं जिंदगी में? अगर आपसे पूछा जाए आप क्या कर रहे हो, आपस में एक दूसरे को कंपेयर करोगे और बोलोगे देखो सर मैं तो इतने की जॉब कर रहा हूं, मैं इतने का बिजनेस कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? उससे क्या होता है? फॉर व्हाट इज द एंड गोल? अव्वल तो ये क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं है, बस भागे चले जा रहे हैं गधों की तरह। गधों की रेस में सब भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। पूछो उनसे कि इसका एंड क्या है? कब वो पॉइंट आएगा जहां पर जाकर के आप कहोगे कि बस अब मुझे वो मिल गया जो चाहिए था, द एंड। और आप जिस भी तरीके से बोलते रहोगे मैंने ये अचीव किया, मैंने वो किया, अल्टीमेटली आप ये कह रहे हो कि मेरा जो सर्वाइवल है उसको मैंने इंश्योर कर लिया है। बस इतना सही तो है। मेरे बैंक में 10 लाख रुपए पड़े, अच्छा उससे क्या होता है? कल को मुझे कोई दिक्कत हो गई या किसी को कोई बीमारी हो गई तो मेरे पास में इतना पैसा है कि मैं उनका इलाज करा सकता हूं। मतलब क्या कि आपने अपना सर्वाइवल इंश्योर कर लिया है, वो भी एक्चुअल में नहीं किया है, करने की कोशिश कर रहे हो मरते दम तक। बस वही तो जानवर कर रहे हैं। तो अभी तक इंसान का जो एक्चुअल में पोटेंशियल है उसके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं है। बिजी था इंसान। पहले के जमाने में बहुत सारी वॉर्स हुई तरह तरह की, तो वो एक दूसरे की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने में बिजी था। उसके बाद में एग्रीकल्चर में बिजी था, उसके बाद में इंडस्ट्रियल जो रेस शुरू हुई उसमें बिजी था, फिर इंफॉर्मेशन एज में बिजी था। अभी फिलहाल इंटेलिजेंस एज की शुरुआत में इंसान बिजी है। बट जब ये इंटेलिजेंस ऑटोनोमस हो जाएगी, यानी अपने आप लर्न करेगी, अपने आप को बेटर बनाएगी और अपने आप आगे इन्वेंशंस करेगी और उसके ऊपर एक्ट करेगी और अपने आप सिस्टम्स डेवलप करेगी, तो इंसान पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। मतलब ना फिजिकली कुछ करने की जरूरत है, ना इंटेलेक्चुअली कुछ करने की जरूरत है, पूरी तरह से फ्री हो गए। अब उसके बाद एक क्वेश्चन उठेगा, भाई करोगे क्या? तो जब आने वाले कुछ समय बाद एक शांति होगी पूरी दुनिया में बिकॉज ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस, तो आप फ्री होकर के आराम से टिक करके एक जगह पर बैठोगे और अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे। वही क्वेश्चन जो आज से हजारों साल पहले कुछ ऐसे लोगों ने पूछे जिनके अंदर क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि सच क्या है। तो फिर एक नई एज शुरू होगी आने वाले 20-25 साल बाद, जिसके लिए अभी मैं काम कर रहा हूं। उसको कहेंगे द एज ऑफ विजडम। ये इवोल्यूशन का पार्ट है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। विजडम में और इंटेलिजेंस में क्या फर्क होता है, ये क्लियर है आप में से किसी को? सर इंटेलिजेंस इज जानना किसी चीज़ को, और विजडम इज आई थिंक कौन जान रहा है उसकी तरफ हमारी जो डायरेक्शन होगी। देखो इन दोनों के बीच में ना फर्क को ध्यान से समझना पड़ेगा, बिकॉज जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, किसी दुनिया की किताब में नहीं मिलेगा ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ। हाँ ये मिल जाएगा आपको, द इंडस्ट्रियल एज, द इंफॉर्मेशन एज, बट द इंटेलिजेंस एज, और फिर मैं कह रहा हूँ द विजडम एज आने वाले 20-30-50 साल बाद। तो इसका मतलब इंटेलिजेंस अलग है, विजडम अलग है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? इंटेलिजेंस मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है
विच इज बैक्ड बाय रिसर्च, विच इज बैक्ड बाय डेटा, और जो भी साइंटिफिक नॉलेज है या जिस भी तरह की ह्यूमैनिटी की नॉलेज है या और कोई भी सोर्स है नॉलेज को एक्वायर करने का, जो हो सकता है उससे बहुत अलग हो जिस तरह से हमने नॉलेज को एक्वायर किया। हमने कैसे एक्वायर किया? इन 5 सेंसेस के थ्रू। आने वाले टाइम में जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स होंगे वो किस तरह से करेंगे, वो आज हमारे लिए प्रेडिक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके पास में कुछ ऐसे सेंसेस हैं जिसके बारे में हमको नहीं पता है। जैसे कहीं कोई अर्थक्वेक आता है तो उनको पहले ही पता लग जाता है, इंसान को अभी तक पता नहीं लगता है। सोचो अगर 2 दिन पहले पता लग जाए तो कितनी बड़ी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इंटेलिजेंस मतलब क्या? किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया, फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज करके किसी गोल को अचीव किया। अब वो गोल चाहे सही है चाहे गलत है उसकी हम बात नहीं करते, वो तो स्टैंड पॉइंट है। जो वॉर में जीत रहा है उसके स्टैंड पॉइंट से वेपन सही है, जो हार रहा है उसके स्टैंड पॉइंट से गलत है। दोनों ही इंटेलिजेंस है। ये मत समझना कि डूइंग गुड इज इंटेलिजेंस एंड डूइंग बैड इज नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस अच्छी या बुरी नहीं होती है, जस्ट लाइक एनर्जी। इंफॉर्मेशन विच इज नथिंग बट लैंग्वेज, जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेज है, उस सबको जब सिंथेसाइज कर दिया जाता है और उसको यूज किया जाता है कुछ भी क्रिएट करने के लिए, कुछ भी जनरेट करने के लिए, कुछ इन्वेंट करने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ करने के लिए, किसी को ट्रेन करने के लिए, दैट इज इंटेलिजेंस। इन अदर वर्ड्स, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब इंफॉर्मेशन को, डेटा को सही तरीके से यूज किया जाता है जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, दैट इज इंटेलिजेंस। कोई बीमारी है, उसको डायग्नोज किया, दैट इज पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। फिर डायग्नोज करने के बाद में ये समझा कि इसकी एंटीडोट क्या है, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। फिर उसको बनाया, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। फिर उसको प्रिस्क्राइब किया, फिर खाया, फिर वो चीज ठीक हुई, फिर उसके साइड इफेक्ट्स हुए, उसको भी समझा, उसको मिनिमाइज किया, प्लस ये डिसीजन लिया कि दोनों के प्लस माइनस क्या है, कि दवाई खाने के और नहीं खाने के। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ व्हाट? इंटेलिजेंस। तो अभी तक ये काम कैसे होता था? अगर मेडिकल फील्ड की बात करी जाए तो आपको कोई बीमारी है, आपने जाकर के कहीं से टेस्ट कराए, डॉक्टर ने देखा, अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है, अपनी जो नॉलेज है या जो अपनी इंफॉर्मेशन है, उसके बेस पे उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैसे होता है? और ये होना शुरू हो गया है। आपने अपना प्रिस्क्रिप्शन जा करके वहाँ पे अपलोड किया, डॉक्टर ने देखा और वहाँ पर कुछ ऐसा निकल करके आ गया, कुछ ऐसी इनसाइट्स आ गई बेस्ड अपॉन, वैसे जो डायग्नोसिस है करोड़ों लोगों के, उसके बेस पे एक पैटर्न निकल करके आया। उस पैटर्न के बेस पे उस इंटेलिजेंस ने प्रेडिक्ट कर दिया कि बीमारी ये नहीं है जो आप सोच रहे हो, बीमारी ये है। तो किसकी इंटेलिजेंस ज्यादा सुपीरियर है? अब 2 तरीके हो सकते हैं इसको जवाब देने के, एक है सब्जेक्टिव, एक है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब क्या? नहीं डॉक्टर की इंटेलिजेंस ज्यादा है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? सिंपल है, एक एनालिसिस करो 100 पेशेंट के ऊपर, एक तरफ से एक पर्टिकुलर डॉक्टर ने ठीक किया तो 100 में से वो 80 पेशेंट को ठीक कर पाया, 20 की हालत और खराब हो गई। दूसरा डॉक्टर है, उसने 90 को ठीक कर दिया। तीसरा है, उसने 50 को ठीक कर दिया। बट एआई के थ्रू जब ठीक किया गया तो एट दिस पॉइंट इन टाइम इट मे नॉट बी परफेक्ट, बट उसका स्कोर देखो क्या आया, मे बी 99% आ गया। तो इससे हमें क्या समझ आया? एट दिस स्टेज इट इज बेटर देन अ पर्सन जिसके अपने बायसेस आ जाते हैं, बीच में इमोशंस आ जाते हैं, फीलिंग्स आ जाती है, अपनी पास्ट नॉलेज आ जाती है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है, लिमिटेड इंटेलिजेंस आ जाती है। दोनों में फर्क देख पा रहे हो अब? क्योंकि उस डॉक्टर को उतना ही पता है जितने पेशेंट्स उसने देखे हैं, या जिस कॉलेज से उसने पढ़ाई करी है, या जितने रिसर्च पेपर्स उसने पढ़े हैं, उतना ही पता है। दैट इज फाइनाइट। उसको सब कुछ नहीं पता है। बट ये जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, जिसको आप आर्टिफिशियल बोलते हो, उसको इस दुनिया में अगर 700 करोड़ लोग हैं तो उसमें से मान लो 7 करोड़ को वो बीमारी हुई तो उसके पास वो पूरा डेटा है, और अभी नहीं भी है तो फ्यूचर में वो एक्सेस आ जाएगा। तो वो जो डिसीजन ले रहा है वो ले रहा है बेस्ड अपॉन 7 करोड़ लोगों के बेस पे, और वो जो डिसीजन ले रहा है डॉक्टर वो ले रहा है बेस्ड अपॉन 700 या 800 या 1000 जितने भी उसने पेशेंट्स अभी तक देखे हैं उसके बेस पे, वो भी अगर वो सीनियर है तो ये है द एज ऑफ इंटेलिजेंस। तो यही तो हो रहा था। ये जो इतनी बड़ी हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, वहां पर क्या होता है? कोई सोल्यूशन बनाना है किसी कॉर्पोरेट के लिए जो एक आईटी सर्विस कंपनी बना रही है, और वहां पर टीम है लाखों लोगों की जो काम कर रही है, तो प्रोजेक्ट उनको दिया जाता है। उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको अलग अलग टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके अलग अलग टीम लीडर्स होते हैं।
फिर वो अलग अलग टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसको मिला करके एक सोल्यूशन देते हैं जिसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डायग्नोस किया जाता है, फिर उसको ठीक किया जाता है, फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर जाकर के वो रन होता है और फिर उसकी मेंटेनेंस आती है। क्या हो अगर ये सारा कुछ ऑटोमेटेड हो जाए तो? यानी कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा बताया ना कि हमको क्या चाहिए, कोड वो लिख लेगा। कोड तो बिल्कुल ऐसा है, लैंग्वेज है ना, कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज है। जैसे हमारी अपनी एक लैंग्वेज है हिंदी, ऐसी किसी की है इंग्लिश, ऐसी है कंप्यूटर की लैंग्वेज। अरे तो कन्वर्ट ही तो करना है। इंग्लिश में लिख दिया कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उस इंग्लिश लैंग्वेज को समझ करके उसके अकॉर्डिंग कोड जनरेट हो गया और उसको डायग्नोज भी कर लिया, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देख लिया, टेस्ट रन भी करके देख लिया, फिर उसको डायग्नोज भी कर लिया, उसके सिक्योरिटी इश्यूज को भी ठीक कर लिया, फिर उसको इंप्लीमेंट किया। तो कितना स्मूथ हो गया पूरा का पूरा जो प्रोसेस है। दिस इज द एज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन में फर्क देख पा रहे हो? इंफॉर्मेशन को अगर एक डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है और वो अचीव हो जाता है, वेदर दैट आउटकम इज पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट मैटर, बट अगर वो हो जाता है तब उसको इंटेलिजेंस कहेंगे। बट डिजायर्ड आउटकम आपका ये है, इंफॉर्मेशन यहां पर है, और वो डिजायर्ड आउटकम अचीव नहीं होता है तो उसको बेवकूफी कहेंगे या सुपरस्टिशन कहेंगे। अब क्या फर्क आया इंटेलिजेंस में और विजडम में? ये जो फाइनाइट इंटेलिजेंस है यानी ह्यूमन की इंटेलिजेंस, उसकी लिमिटेशन साफ नजर आ रही है। अगर किसी में भी थोड़ा सा भी दिमाग है वो देख लेगा। इसलिए सिस्टम्स डेवलप हो गए जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस, जहां पर वी विल नॉट बी कंस्ट्रेन्ड बाय द जजमेंट ऑफ अ ह्यूमन विच इज बेस्ड अपॉन लिमिटेड डेटा, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो है इन्फिनिट इंटेलिजेंस का ये होगा डेटा ड्रिवन। ह्यूमन इंटेलिजेंस काम करती है बेस्ड अपॉन डेटा, बट दैट डेटा इज लिमिटेड, क्योंकि उस डेटा को एब्जॉर्ब करने की हमारी जो कैपेबिलिटी है दैट इज लिमिटेड, और उसको समझने की जो हमारी कैपेबिलिटी है दैट इज ऑल्सो लिमिटेड, बिकॉज वहां पे बायसेस बीच में आ जाते हैं। प्लस हमारी जो फिजिकल कैपेबिलिटी है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि कुछ देर बाद हम थक जाते हैं। तो अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को समझोगे तो दिस न्यू सिस्टम इज गोइंग टू बी फार सुपीरियर देन ये जानवर जिसको इंसान कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी से सुपीरियर क्या है? एक गाड़ी। बैलगाड़ी में से बैल हट गया, गाड़ी बची रह गई। ऐसे ह्यूमन इंटेलिजेंस में से ह्यूमन हट जाएगा, इंटेलिजेंस बची रह जाएगी। तो ये जब ट्रांजिशन पूरी तरह से हो जाएगा, जो कैसे होगा आई डोंट नो, बट होगा दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हैं एंड देयर इज नो गोइंग बैक, देयर इज नो लुकिंग बैक। आगे जो रेट ऑफ ग्रोथ है इसका वो बहुत तेज होता चला जा रहा है, दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। वहां पर कंपाउंडिंग हो रही है, एडिशन नहीं हो रहा है। जैसे अगर आपको अपनी स्किल को, नॉलेज को अपग्रेड करना है तो वहां पे एडिशन होगा। आपने कॉलेज में जाकर के 4 साल में कुछ सीखा, अब आपको मास्टर्स करना है तो 2 साल और चाहिए, फिर पीएचडी करना है तो और टाइम चाहिए। वहां पर कैसे होता है? बैचलर्स लेवल की नॉलेज चाहिए, बहुत टाइम लगेगा यार, बहुत स्लो है ये सिस्टम, बहुत धीरे धीरे सीख रहा है, 3.5-4 मिनट लग जाएंगे। अब इसको मास्टर्स करवाना है, अरे यार इतना स्लो क्यों है, 2.5 मिनट और लगेंगे। अब इसको पीएचडी के लेवल पे लेकर के जाना है, 1-1.5 मिनट। कितना स्लो है ये सिस्टम, इतनी देर क्यों लगाता है, इतना क्यों सोचता है? पीएचडी ही तो करनी है। अभी आप हंस रहे हो, लेकिन ये सब होता हुआ देखोगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर अपनी आंखों के सामने। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू आर लिविंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एरा। बी थैंकफुल फॉर इट, हैव सम ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। कुछ ऐसा आप देखने वाले हो विच इज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। तो इंटेलिजेंस आपको क्लियर हो गया? क्या लिमिट है इंटेलिजेंस की? इन्फिनिट, कोई लिमिट नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लो। लिमिट तब तक है जब तक आप बीच में हो, यानी ये ह्यूमन साथ में जुड़ा हुआ है। गाड़ी की कोई लिमिट नहीं है जब तक वो बैल साथ में जुड़ा हुआ है। बैल को हटा दो तो गाड़ी की कोई लिमिट नहीं है। प्लेन भी तो गाड़ी है, रॉकेट भी तो गाड़ी है, स्पेसशिप भी तो गाड़ी है। तो गाड़ी की क्या लिमिट है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही इंटेलिजेंस की क्या लिमिट है? कोई नहीं, अगर इस समझदार जानवर को बीच में से हटा दो तो इंटेलिजेंस से क्या किया जा सकता है?
अगर ये लिमिट हट जाए तो, यानी अगर ह्यूमन को बीच में से हटा दो तो, लिमिट को बीच में से हटा दो तो, फाइनाइट को बीच में से हटा दो तो इन्फिनिट हो गई, लिमिटलेस हो गई। तो क्या किया जा सकता है? कुछ भी किया जा सकता है। एनीथिंग दैट यू कैन थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स, ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉसिबल फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन। आप कहते हो मुझे कुछ सेकंड्स के अंदर यहां से किसी दूसरी कंट्री में नहीं जाना है, मुझे मार्स पे जाना है, हो जाएगा। कैसे होगा पता नहीं। क्यों नहीं पता मुझे? क्योंकि मेरी इंटेलिजेंस फाइनाइट है। तो जब ये इंटेलिजेंस पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगी इस दुनिया को, कौन सी इंटेलिजेंस? इन्फिनिट इंटेलिजेंस। और मान लो कि हम वहां पर पहुंचने वाले हैं आने वाले 10-20 साल बाद, और कोई और प्लैनेट है वो वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो जब इन्फिनिट इंटेलिजेंस के सामने इन्फिनिट इंटेलिजेंस खड़ी होगी तो वहां पर लड़ाई होना पॉसिबल ही नहीं है, वहां पर शांति होगी। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ग्लोबल पीस, इट्स गोइंग टू बी यूनिवर्सल पीस। देन वी विल एंटर इनटू एन एरा ऑफ द विजडम एज, जो शुरू हो गया है उन लोगों के लिए जो अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। किसमें? ये जो लड़ाई चल रही है इंटेलिजेंस की। बल्कि यहां तक तो ह्यूमंस अभी सोच ही नहीं पा रहे, अभी तो आपस में लड़ने में बिजी है। तेरे कितने मार्क्स आए हैं? 98%, मेरे 99%। और वो मीम देखा है ना, AI लाफिंग इन द कॉर्नर, जिसके हमेशा 100 ही आते हैं बिना कुछ करे। तो इंसान चिंदी है। चिंदी मतलब होता है छोटा, छोटी छोटी सोच, छोटी छोटी दुनिया, बस वहीं पर बिजी है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान के करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस विल टेक ओवर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू दिस प्लैनेट। तो इंसान जब फ्री हो जाएगा तो उसके अंदर एक क्वेश्चन उठेगा, व्हाट इज लाइफ? हु एम आई? मैं कौन हूं? कॉन्शियसनेस क्या है? दुनिया के हर स्क्रिप्चर में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी एक ऐसी रियलिटी के बारे में बोला गया है जिसको लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इसका मतलब कहीं तो कुछ है, कहीं तो कुछ कॉमन है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, क्या वो एक्चुअल में है या नहीं है? और अगर वो है तो क्या वो मुझसे अलग है? यहां पर इंटेलिजेंस की लिमिट खत्म हो जाती है। दिस इज बियॉन्ड इंटेलिजेंस। इन्फिनिट इंटेलिजेंस से आप कहीं भी जा सकते हो इन टाइम एंड स्पेस, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बिना कुछ करे ये देखना कि टाइम और स्पेस क्या है। बिना कुछ करे ये देख लेना कि टाइम और स्पेस जिसमें है वो रियलिटी मुझसे अलग नहीं है, वो ही मैं हूं। इसको विजडम कहते हैं। यानी क्या? एक ऐसी शांति जहां पर आप बैठो, फिजिकली आप शांत हो, मेंटली आप शांत हो, और जो है उसको आप देख रहे हो। ये जो विजडम वर्ड है ना, ये बड़ा कमाल का है। इसको हिंदी में विवेक बोलते हैं। मतलब सच और झूठ के बीच में फर्क को देख लेना। ये इंटेलिजेंस नहीं कर सकती। इंटेलिजेंस एक्ट कर सकती है बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन, डेटा, बट वो नेचर ऑफ रियलिटी को नहीं समझ सकती। क्या सच है, क्या झूठ है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मतलब क्या? आप, जिसको भी आप मैं कहते हो वो। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? एनीथिंग। तो इंटेलिजेंस किस पे काम करती है? ऑब्जेक्ट पे, ऑन दिस ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स। तो जो भी कुछ इस पूरे यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट के दायरे में आता है, उस सब के ऊपर वो इंटेलिजेंस काम कर सकती है। बट जो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, उस पर इंटेलिजेंस कैसे काम करेगी? विजडम मतलब क्या? ये देख लेना ये इंटेलिजेंस की क्या लिमिट है।